तो ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3.12। इसमें देखो क्वेश्चन 3.10। इसमें क्या है कि आपको पहले आई दिया था, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब कितना हो गया, सेकंड करेंगे तो 7200 सेकंड। अब इसके बाद देखो यहाँ से आपको क्यू निकालना पड़ेगा, चार्ज आई टी होता है फॉर्मूला 0.5 इंटू 7200, इसका हाफ हो जाएगा 3600 कूलाम। हमने क्यों निकाला, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि 96500 कूलाम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, कोई भी चीज का 1 मोल फ्लो करेगा। जैसे आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू एन एफ। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। इतने कुलाम इलेक्ट्रिसिटी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इतने कुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो एक कुलाम में कितने करेंगे, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500। और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी हुई है, 3600। तो अगर 3600 कुलाम अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारे पास, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 इंटू 3600। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये समझ में आया, दोबारा समझाऊं एक बार। 3.10 ये समझ में आया या दोबारा समझाऊं? सर दोबारा समझाओ। दोबारा समझाऊं एक बार, चलो। देखो, आपको एक स्टेटमेंट का, जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ। एफ का मतलब फैराडे कांस्टेंट, और एन का मतलब ध्यान रखना मोल से, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन मोल। मोल में होगा, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, सपोज करो ये एफ है, एफ ही है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हम, इसे कहते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर किया है। ध्यान रखना, कभी भी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहोगे तो गलत हो जाएगा, इसे कहेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये मोल वर्ड आता है। और इसमें कितना है, 1 मोल में 1 एफ हो जाएगा। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 एफ, 2 मोल ट्रांसफर होंगे तो 2 एफ, 3 मोल ट्रांसफर होंगे तो 3 एफ। एफ का मतलब फैराडे कांस्टेंट। तो यहां से हमने एक स्टेटमेंट बनाया। हमने क्या कहा कि जो 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड किसके लिए, टू फ्लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आपने फ्लो करवाना है तो इतने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। अब हमें चाहिए कि हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमने उसको निकालने के लिए उसने हिंट दे दिया आपको। देखो, आपको क्या दे दिया, आई की वैल्यू दे दी है 0.5 और टाइम दे दिया है 2 आवर्स। अब टाइम को किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो हमने इसको निकाला था 7200 सेकेंड। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आई टी के बराबर होता है, ये हो जाएगा इतना इंटू 0.5, इसका हाफ हो जाएगा 3600 कूलाम। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो हमें पता है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो 1 मोल, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, तो 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500।
इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अगर हमने 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दी है तो, और हमने एक्चुअल में कितनी दी है 3600, यानी ये यूनिटरी मेथड आपने अप्लाई करना। इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे अगर हम, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3600 अपॉन 96500। तो ये समझ में आया आपको? इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बताओ यस नो, या दोबारा बताऊं फिर? यस। बताओ यस या नो, या चैट बॉक्स में लिख दो। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं फिर। 1 सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा 3.1 है। अब देखो 3.11 क्या कहता है, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। जहां पे भी इलेक्ट्रो वर्ड आएगा, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो कहीं पे भी वर्ड आ गया तो इलेक्ट्रो का मतलब आपने समझ जाना है हमने किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, उसके लिए हम उसको रिफाइन करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, जो आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें हम अलग अलग कर लेते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब उसे हम अलग निकाल लेते हैं। अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी देके हम हाईली रिएक्टिव मेटल को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव कौन है, देखो लिथियम के, बाबा, सरदार, काका, नाना। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इतने सारे मेटल दे दिए मैंने आपको, Mn तक चले जाते हैं तो इतने भी बहुत हैं। तो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने सारे एग्जाम्पल है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम एसेट्रा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कंसीडर द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे दी है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल। आपको ये रिएक्शन दे दी है और इसके 1 मोल को आपने, तो इसके 1 मोल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इसका 1 मोल लिया है तो आपको पता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होता है NF। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल, देखो ये मोल कहा है यहाँ पे, मोल। मोल मैंने आपको कहा अगर 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हम इसे कहेंगे 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 96500, क्योंकि फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 3.12। ये समझ में आ रहा है आपको? चैट बॉक्स में लिख दो मुझे यस नो, यस या नो, यस नो एक बार लिखना, रिप्लाई करना। नेटवर्क स्लो है यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। चैट बॉक्स में लिख दो मुझे यस नो। यस, ओके। अभी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये वाले बैटरी के क्वेश्चन है जो मैंने कल बताया था आपको।
इसमें देखो लेड स्टोरेज बैटरी होता है जो, इसमें वो कह रहा है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग हाईलाइटिंग द ऑल मटेरियल्स ड्यूरिंग रिचार्जिंग। इसमें रिचार्ज और डिस्चार्ज, आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को। एक बार मैं इसकी रिएक्शन दिखा देता हूं आपको, बस रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेड लेते हैं प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में हम क्या करते हैं, PbO2 लेते हैं, SO4 2 माइनस होता है, H प्लस होता है, और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बना देता है PbSO4 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन कब है, जब हम डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज। तो ये बन जाता है Pb प्लस PbO2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है H2SO4 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 मोल बनते इसके, गिव्स 2 PbSO4 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन कब है, जब वो डिस्चार्ज होता है। और इसका अपोजिट कर दो तो वो रिचार्ज के लिए होगा। तो रिचार्ज के लिए क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस वाटर गिव्स लेड प्लस PbO2 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो होता है 38% H2SO4, उसके बाद लेड और PbO2। ये 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल हैं जो इसके लिए जरूरी हैं। तो ये है रिचार्ज का और ये है डिस्चार्ज का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक रिएक्शन ये है और इसकी अपोजिट रिएक्शन ये है। तभी क्या होता है, ये इसमें चेंज होगा, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को सारा खत्म कर दोगे तो ये बन जाएगा। फिर आपने रिचार्ज किया, रिचार्ज करने के बाद ये दोबारा बन गया, ये दोबारा बन गया, फिर आपने सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी, फिर ये बन गया। तो ये चेंज होते रहते हैं आपस में। इसीलिए ये जो बैटरी होती है रिचार्जेबल होती है। तो जो भी रिचार्ज होगा उसमें रिएक्शन ऐसी जाएगी, डिस्चार्ज होने में ये बनेगा, रिचार्ज होने में फिर ये बन जाएगा, डिस्चार्ज होने में ये बनेगा, रिचार्ज होने में ये बन जाएगा। तो ये आपका 3.13 का आंसर है। मुझे चैट बॉक्स में लिख देना यस नो, समझ में आया कि नहीं आया। चैट बॉक्स में लिख देना यस या नो। यस, ओके। अब देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, इसके नेक्स्ट पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर 3.14। क्वेश्चन नंबर 3.1 में कह रहा है वो कि हाइड्रोजन तो हमारे पास फ्यूल है ही, जो फ्यूल सेल बनता है, तो फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये तो है ही फ्यूल मटेरियल, लेकिन इसके अलावा और कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे हम फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मेथेन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है CNG वगैरह में भी। और एक होता है मेथेनॉल, मेथेन और मेथेनॉल, मेथेन गैस और मेथेनॉल, ये दोनों के दोनों क्या हैं, और ये फ्यूल का काम करती है। मेथेन भी और मेथेनॉल भी फ्यूल का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा कौन से 2 मटेरियल है, आंसर इज मेथेन और मेथेनॉल। ये भी फ्यूल की तरह फ्यूल सेल में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल में जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, अगर ये नहीं है आपके पास तो मेथेन भी यूज कर सकते हैं और मेथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस नो में रिप्लाई कर दो। सिर्फ आपको नाम बताना है, सजेस्ट 2 मटेरियल, तो दैट इज मेथेन एंड मेथेनॉल। ओके, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन तो किससे है, ये रस्टिंग वाले से। तो रस्टिंग मैंने अभी आपको बताया नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपका उसका ले लेता हूँ, किसका, एक्सरसाइज का। तो आज और कल में हम इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर आपने मुझे पूछना है। देखो एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे इसमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अरेंज द फॉलोइंग
metals in the order which they displace each other from the solution of their salt, यानी कि इसको आपने रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लिखना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो हमने आपको बताया था इसमें, देखो लिथियम के, बाबा, सरदार, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी में, मैंने, जिंदा, क्रो, फ्राई कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये कहाँ पे है, देखो एल कहाँ पे, एल है आपके पास, एल ये रहा एल। उसके बाद कॉपर, कॉपर तो सबसे नीचे चला जाता है, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है। एफ ई आयरन कहाँ पे चला गया, ये चला गया। उसका एम जी कहाँ चला गया, ये चला गया एम जी। जेड एन कहाँ चला गया, ये चला गया जेड एन। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, देखो एम जी, एम जी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। उसके बाद ए एल, ए एल के बाद कौन है, जिंक, और उसके बाद आयरन, और सबसे लास्ट में कॉपर। तो ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी ये इनको सबको हटा देगा इसके सॉल्यूशन से, ये इसको नहीं हटा पाएगा, बाकी सबको हटा देगा। ये इन दोनों को नहीं हटा पाएगा, लेकिन इन दोनों को हटा देगा, और ये किसी को नहीं हटा पाएगा। तो ये आपको तरीका याद करना है, जिससे हमने क्या कहा, रिएक्टिविटी जो कह रहा है विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो उसके सॉल्ट से कौन हटाएगा, जो रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, Mg, और सबसे कम कौन है, Ca। तो ये समझ में आया आपको, ये याद करने पड़ेंगे चीजें। बताओ यस नो, इज इट क्लियर? और यही सेम आंसर सेकंड का भी है। देखो सेकंड में जिसकी नेगेटिव वैल्यू, देखो इसमें क्या है, जिसकी ई इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है सबसे, यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, यानी वैसी वैल्यू कम होती है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब सबसे कम किसकी वैल्यू, देखो ये -2.39 है, और दूसरे को चल जाओ, ये प्लस में, तो सबसे ज्यादा होगा। ये भी प्लस में है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो माइनस में सबसे कम कौन है, के। तो के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो गिवन स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, के की। उसके बाद अब इसके बाद सबसे कम वैल्यू किसकी है, देखो ये Mg की, Mg। उसके बाद Mg के बाद कौन है, Cr, Cr के बाद कौन है, इन दोनों में से देखो Hg, और फिर Ag। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे पोटेशियम। जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या रिड्यूसिंग पावर होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम है, और वैसे भी देखो अगर मैं कहता हूँ लिथियम के, बाबा, सरदार, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी में, मैंने, जिंदा, क्रो, फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है, देखो नीचे क्या है, क्यों आई होगी अंग्रेजन। अब देखो सबसे टॉप में कौन है, ये देखो के आपको सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है। के बाद देखो Mg, के बाद Mg आपको नजर आएगा, देखो ये Mg है, के ये रहा आपका, फिर Cr कर दिया ये। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ गया, देखो 1 2 3। उसके बाद फिर Hg और Ag, देखो Hg ये रहा आपके पास, उसके बाद Ag रहा। तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आओगे, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज होता है, आपको लिखाया था मैंने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, के, Mg। और वैसे वैल्यू आपको गिवन है तो सबसे बढ़िया है, अगर वैल्यू गिवन नहीं होती तब भी आप इसका आंसर लिख देते। क्यों, अगर आपने ये सीरीज याद की हो तो। बताओ ये समझ में आया यहां तक? बताओ 3.2, ये सबसे छोटी एक्सरसाइज है, कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा आपके पास सारा एक्सरसाइज। कोई डाउट किसी को? बताओ इसमें 3.1 3.2 में कोई डाउट? यस नो? आप लोग हो भी है, गायब हो गए सब, कहीं छुट्टी मना रहे हो इधर उधर घूम के। बताओ यस नो? नो डाउट, वेरी गुड।
तो देखो ये आसान सा है, चीजें बस आपको समझनी है। जितना आप समझते जाओगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको वैल्यू भी नहीं दिया तब भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट और चीजें क्लियर हो, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। तो मैं ऑफ कर रहा हूँ यहीं पे मीटिंग को आपके लिए। कल होपफुली जितना पढ़ाया उतना आप पूरा लिखोगे और करोगे, ताकि हम आगे जितना, देखो ये चैप्टर सबसे जल्दी खत्म हुआ, तो जितने जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, चीजें जल्दी आपको खत्म हो जाएगी, और प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा उतनी आपको लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मत छोड़ना बिल्कुल ही। तो मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।